नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है रजनीश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेरे यूट्यूब मेडिकल डिवाइसेस चैनल स्टेरीमैक्स मेडिवर्कर पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के बारे में। इस पर कैसे लॉगिन करना है और साइन अप कैसे करना है, काम कैसे करना है। दोस्तों, कुछ मेडिकल डिवाइसेस के वर्क जैसे टेस्ट लाइसेंस अब हमको ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे ही करना है, जो कि मेडिकल डिवाइसेस के पोर्टल से अभी बंद कर दिया गया है। कुछ दिन बाद बाकी सारे मेडिकल डिवाइसेस के काम भी इसी पोर्टल पर होंगे, लेकिन अभी वो आपको वहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ टेस्ट लाइसेंस आपका अभी इधर हो रहा है, कुछ इंपोर्ट लाइसेंस और MD1 का कुछ काम है, वो आपको नेशनल विंडो सिंगल सिस्टम पर भी जाना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें सबसे पहले तो साइन अप कैसे करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं आप नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर। सबसे पहले तो हमें www. नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम nsws.gov.in पर हमें जाना है। वो उस पर जैसे हम जाएंगे हमारे पास साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन करते ही हम राइट में देखेंगे, वहाँ एक लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको चूज करना है इन्वेस्टर लॉगिन। इन्वेस्टर लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ एक साइन अप का ऑप्शन खुलेगा। साइन अप के ऑप्शन के नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ आपको साइन अप मिलेगा। तो साइन अप जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ तीन चीज़ें आपको करनी है साइन अप करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है। उसके नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपको एज ए लॉगिन आईडी रखना है, आप वो डालिए। वो डालते ही आपके वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। उसको आप वेरीफाई करने के लिए जैसे क्लिक करेंगे आपकी मेल आईडी पर एक OTP जाएगा। वो OTP डाल के आप मेल जो है वो अपना वेरीफाई करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका मोबाइल नंबर का है। मोबाइल नंबर में से आप डालेंगे, वेरीफाई को क्लिक करेंगे, OTP आपके एक मोबाइल पे जाएगा। उस मोबाइल OTP से आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद फिर आप एक पासवर्ड अपना बनाएंगे। वो पासवर्ड डालते ही आप साइन अप करेंगे और आपकी जो साइट है वो साइन अप हो जाएगी। फिर उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के आपको साइन इन में जाना है। साइन इन में आपको साइन इन करना है। साइन इन जब करेंगे तो आपको करते ही एक पेज ओपन होगा जिसमें राइट में लिखा होगा वेलकम, और जो आपने अपना नाम डाला है वो यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन NSWS पोर्टल। राइट में आप देखेंगे तो वहाँ एक लिखा होगा सिलेक्ट योर लीगल एंटिटी टाइप, मीन्स आपकी कंपनी किस टाइप की है। उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे इनकॉर्पोरेट कंपनी आपकी, या आपकी पार्टनरशिप फर्म है, या आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या आपकी अदर किसी टाइप की फर्म है। तो वो सपोज करिए आपने जैसे आपकी फर्म है इनकॉर्पोरेट, मतलब प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म के लिए कहीं पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही नीचे एक ऑप्शन खुलेगा इंटर योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर। आप उसको जैसे ही आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर वहाँ डालेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस, वो आप जैसे वेरीफाई कर लेगा आपको नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाना है। सेम यही प्रोसेस आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म में करना है। और अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको GST इनकॉर्पोरेशन की जगह पर आपका GST नंबर डलेगा और आप आगे पेज पर चले जाएंगे। तो लॉगिन करते ही जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और जाएंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। आप सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन नंबर या फिर आप GST नंबर डालेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको एक पोस्टल एड्रेस अपना रजिस्टर करना है, लिखना है, और रजिस्टर्ड एड्रेस आपका क्या है वो आपको वहाँ पे लिख देना है। वो लिख के आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको मांगेगा आपका पैन। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको अपना पर्सनल पैन वहाँ पर डालना है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो फिर आपको अपनी फर्म का पैन नंबर वहाँ डालना पड़ेगा। अगला नंबर आपका आएगा GST सर्टिफिकेट। आपको GST सर्टिफिकेट आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, आपकी क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म हो, आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, हर केस में आपको यहाँ पर GST नंबर वेरीफाई करना ही पड़ेगा। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप डालिए, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो कंपलसरी नहीं है। IC कोड का ऑप्शन है। उसके बाद अगर वो आपके पास है तो अच्छी बात है, डाल दीजिए, अदरवाइज वो भी मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपको राइट में आना है। राइट में आपको फिर अपने डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने हैं। डिजिटल सिग्नेचर
जैसे ही हम वेरीफाई करने के लिए जाएंगे तो लेफ्ट में देखेंगे अथोराइज सिग्नेचरी डिटेल है, उसके बगल में लिखा ऐड न्यू को जैसे हम क्लिक करेंगे वहाँ पर एक सिग्नेटरी डिटेल्स कॉलम एक ओपन हो जाएगा। उस सिग्नेटरी डिटेल में अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, वहाँ पर आपको पर्सनल पेन ही डालना है। लेकिन इसी समय आपको अपने सिस्टम में आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड फर्म दोनों के लिए अलग अलग डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आपको पर्सनल पेन से नॉर्मल जो डिजिटल सिग्नेचर है वही लगेगा। आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो इन दोनों के लिए आपको कारपोरेट डिजिटल सिग्नेचर बनवाने होंगे और वो कारपोरेट सिग्नेचर ही यहाँ पे वैलिड होंगे। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म और पार्टनरशिप फर्म में सिंपल नॉर्मल डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे तो वो यहाँ वेरीफाई नहीं करेगा, उसके लिए आपको कारपोरेट डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। और अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको नॉर्मल डिजिटल सिग्नेचर से यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो आगे आते हैं सिग्नेटरी डिटेल वाले कॉलम में। सबसे पहले हमें अपना पर्सनल पेन, ध्यान रखिएगा प्रोप्राइटरशिप फर्म में पर्सनल पेन पड़ेगा और प्राइवेट लिमिटेड और आपकी पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हमने कारपोरेट जो पैन कार्ड था वो डाला था, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में हमें पर्सनल पेन डालना है। पर्सनल पेन डालेंगे, पर्सनल पेन डालते हुए आपको वेरीफाई करेगा और आपका नाम और अपने आप ऑटोमेटिक वो ले लेगा। डेजिग्नेशन आपको डालना है, मैंडेटरी है। ईमेल एड्रेस आपको वहाँ पे भरना है, मैंडेटरी है। अपना मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे भरना है, मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ भरनी है, मैंडेटरी है। इन सब के दौरान आपको डिजिटल सिग्नेचर अपने सिस्टम में लगा के रखना है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद आपको कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट सब मैंडेटरी है। लिस्ट सब पूरा कॉलम भरते हुए जाएंगे, नीचे आएगा प्रोजेक्ट पर जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ ऑप्शन खोलेगा प्रोजेक्ट 1, एक ही ऑप्शन आता है, वही आपने चूज करना है, दूसरा कोई ऑप्शन आता ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट 1 को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर अगला कॉलम है ऐड डिजिटल सिग्नेचर। तो ऐड डिजिटल सिग्नेचर को जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके डिजिटल सिग्नेचर को पकड़ लेगा। वहाँ जा कर के जो भी डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने का प्रोसेस वो करेंगे। उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो प्रॉपरली साइन अप हो जाएगा। प्रॉपरली साइन अप करने के बाद जब करेंगे हम, अगला प्रोसेस हमारा रहेगा अप्रूवल। हमें काम कहाँ करना है, किस मिनिस्ट्री में, सारी मिनिस्ट्री यहाँ पर आपको मिलेंगी। किस मिनिस्ट्री में हमें काम करना है वो मिनिस्ट्री में जा कर के हम अपना जो डेस्कटॉप है वो बना पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आप अपना डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई नहीं कर देते आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप करेंगे तो वो तुरंत आपसे मांगेगा कि भैया आप डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करिए, आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, अभी जाएंगे ऊपर कॉलम बहुत सारे लिखे हैं, स्टेट अप्रूवल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल अप्रूवल। तो सेंट्रल अप्रूवल में जाएंगे, वहाँ पर एक सब जैसे ही कर्सर ले जाएंगे वहाँ पर आएगा ऑल अप्रूवल और PECO अप्रूवल। हमें ऑल अप्रूवल को क्लिक कर देना है। ऑल अप्रूवल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सेंट्रल अप्रूवल्स आ जाएंगे। उसमें लेफ्ट में देखेंगे तो क्या है कि एक वो है, आपको एक फ़िल्टर मिलेगा। फ़िल्टर में सबसे पहले तो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। डिपार्टमेंट्स में जैसे ही हम सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट आएगा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। इसको हम जब सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ हमें अपने मेडिकल डिवाइसेस के सारे फॉर्म मिल जाएंगे। टोटल 58 अप्रूवल अभी तक हैं इसमें, इस कैटेगरी में, जिसमें आपका CT है, CT 16 है, फॉर्म 12 है। तो हमें अभी सिर्फ टेस्ट लाइसेंस के लिए हमें यहाँ अप्रूवल मिला है। तो अभी हमें ये सारे जो यहाँ पे फॉर्म है उठा के अपने डेस्कटॉप पे ले जाने हैं। जैसे मान लीजिए टेस्ट लाइसेंस का भी हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ से अप्लाई यहाँ भी यहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा फॉर्म, सारे फॉर्म दिखेंगे आपको। तो फॉर्म 12 जो कि हम नॉर्मली मेडिकल डिवाइसेस के टेस्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कर्सर ले जाएंगे वहाँ ऑप्शन आएगा व्यू डिटेल और ऐड टू डेस्कटॉप। तो जैसे ही हम इसको ऐड टू डेस्कटॉप करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारे डेस्कटॉप पे चला जाएगा। ये जो है वो ऑटोमेटिक हमारे डेस्कटॉप पे चला जाएगा। तो डेस्कटॉप पे जाके हम देखेंगे तो वहाँ हमें मिलेगा डेस्कटॉप पे ये फॉर्म 12।
इसमें सेंट्रल अप्रूवल लिस्ट लगा होगा, नॉट अप्लाइड, सबमिटेड बाई, क्या है सारा डिटेल होगा। यहाँ से हम अपना टेस्ट लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है आज मेरे द्वारा दी हुई जानकारी। ये आपको लोगों को कैसी लगी, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पहुँचे, बहुत सारे लोगों को अभी इसकी ज़रूरत भी है। तो इसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।